हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom का सेमेस्टर 2 का बिजनेस लीडरशिप का मॉड्यूल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ पर्सनल लीडरशिप। ठीक है, कल हमने इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आ रहा है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस यानी तुमको अपना सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? यानी तुमको अपना खुद का विजन, तुमको अपना खुद का गोल, तुमको अपना खुद का वीकनेस, तुमको अपने खुद का वैल्यू पता होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। यानी तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, वो तुम्हें खुद पता रहना चाहिए। दैट इज़ नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, this is a foundation of personal leadership. It means understanding who are you, your strength, weakness, value and belief. ठीक है, ये जो है तुम्हारा फाउंडेशन है ऑफ योर लीडरशिप, ऑफ योर ओन लीडरशिप। और तुमको अपना खुद का पता होना चाहिए तुम कौन हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेस क्या है, और तुम्हारी वैल्यू दूसरों के सामने क्या है, और तुम किस चीज़ पे बिलीव रखते हो। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प यू reorganize your emotional trigger and the impact of your behavior on others. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस जो आपको हेल्प करता है। अभी आप सेल्फ अवेयरनेस का ये आप कॉलेज जाते हो तो जो बन ठन के जाते होगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने आप को दूसरों को दिखाना है। ठीक है, आप दूसरों को शो कर रहे हो कि दूसरे हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सेल्फ अवेयरनेस है। यानी तुम अपने क्लोथिंग सेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो दैट इज नोन एज ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस जो हेल्प करता है तुम्हारा बिहेवियर कैसा है दूसरों को लेकर, और तुम अपने इमोशंस को कैसा ट्रिगर कर रहे हो, और तुम अपने इमोशनल्स को कैसा इम्पैक्ट कर रहे हो दूसरों के साथ और अपने साथ। बाय नोइंग योर सेल्फ बेटर you can make informed decision and lead your life in a direction that feel right for you. ठीक है, तुमको अगर तुम अपने आप को बेहतर जानते हो तो तुम खुद अपने डिसीजंस ले सकते हो, और तुम अपनी खुद जो लाइफ जो है वो अपने हिसाब से चला सकते हो। तुम अब दूसरों के डिसीजंस के ऊपर बेस नहीं रह सकते हो। ठीक है, और तुम अपने खुद डायरेक्शंस ले सकते हो, तुमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एम आई राइट? तुम अपने दूसरे के लोग के डिसीजन के ऊपर बेस नहीं रहते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड पॉइंट है इसमें विजन। तुमको अपने खुद के लाइफ में जो है विजन रखना है। ठीक है, तुम अगर BCom पढ़ रहे हो तो BCom के बाद तुमको क्या करना है। ठीक है, 12 के बाद तुमने BCom क्यों लिया। ठीक है, तो तुमको एक अपने लाइफ में जो है वो विजन रखना है। ठीक है, हैविंग अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव इज असेटली। ठीक है, तुमको अपना क्लियर विजन रखना है अपने लाइफ में कि तुमको क्या चाहिए। दिस विजन एक्ट एज अ कंपेस गाइडिंग योर एक्शन एंड डिसीजन। ठीक है, ये जो विजन जो है तुमको गाइड करता है और तुम अपने डिसीजंस ले सकते हो। इट अबाउट इमेजिंग योर आइडियल फ्यूचर। अगर तुम्हारा विजन जो है वो सही है, तुमने अपना विजन एक ही रखे हो, कोई फॉर एग्जांपल तुम BCom ले रहे हो, अगले साल तुमको BMS में जाना है, तो तुम्हारी लाइफ में भी जो है वो गड़बड़ी होगी, राइट? तो अगर तुम BCom ही हो तो तुमको BCom के बाद क्या करना है तुम अपने बराबर सोच के रख सकते हो, राइट? अगर तुम सोचोगे कि मेरे को BCom के बाद अगले साल BMS करना है, तो ऐसा तो तुम्हारा विजन ही तय नहीं है, तो तुम अपने लाइफ में डिसीजंस कैसे ले सकते हो, राइट? तो तुम अपने विजन जो है वो सही रखोगे तो तुम अपने डिसीजंस भी जो है वो फ्यूचर्स के लिए सही रख सकते हो। ठीक है, वेदर इट योर करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट, a strong vision motive you to take step toward your goal even when
फेस्ड विद चैलेंज। अगर तुम्हारा विजन जो है वो क्लियर है, या तो फिर वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या तो फिर पर्सनल डेवलपमेंट में हो, तो तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो और तुम अपने विजन को मोटिव करके आगे बढ़ सकते हो अपने गोल के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गोल सेटिंग। ठीक है, वंस यू हैव अ विजन सेटिंग स्पेसिफाई मेजरल अचीवल रिलीवेंट एंड टाइम बॉन्ड। ठीक है, अगर तुम्हारा विजन जो है वो करेक्ट हो तो तुम अपने आप को जो है वो मेजुअल यानी अपने आप को जो है तुम बराबर मेजर रख सकते हो। अभी मैंने जैसे बीएमएस का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तुम एक साल बीकॉम कर रहे हो, अगले साल बीएमएस कर रहे हो या दूसरा कोई कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, तुमको अपना मेजरल जो है एक ही रखना है ताकि तुम अपनी लाइफ में बढ़ सके। अचीवल, ठीक है, तुमको अचीवल यानी तुमको वो चीज़ में जो है तुम बीकॉम कर रहे हो तो तुमको वही चीज़ में जो है वो अचीवमेंट लाना चाहिए, बल्कि दूसरी चीज़ में ध्यान दिए बगैर जो चीज़ तुम अपने लाइफ में लिए हो वो चीज़ के ऊपर ध्यान दे के वही चीज़ के ऊपर अचीव लेते रहो। रिविलेंट, तुमको वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। टाइम बाउंड यानी तुमको वो चीज़ के ऊपर जो है वो तुम चीज़ कर रहे हो अपने लाइफ में कोई काम कर रहे हो तो उस काम के ऊपर जो तुमको ध्यान देना चाहिए। वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर स्मार्ट, तुमको अपने स्मार्ट गोल हेल्प यू टर्न दैट विजन इनटू रियलिटी। अगर तुम स्मार्ट हो अपने गोल को लेके तो जो तुमने सोचे हो तो तुम वो रियल लाइफ में भी ला सकते हो। राइट, तुमने सोचे होगे ना मैं बीकॉम के बाद ये करूँगा वो करूँगा, अपने लाइफ में आगे ये शादी के ये करूँगा, पढ़ने के बाद वो करूँगा, ये जॉब में जाऊँगा। राइट, तो तुम्हारा अगर विजन सही है, अगर तुम्हारा गोल सही है तो तुम अपने लाइफ में जो है वो सब चीज़ें वो रियल में ला सकते हो। वरना अगर तुम एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो, 1000 चीज़ पे डिपेंड हो तो तुम सोचते ही रहोगे बट वो तुम्हारी लाइफ में चीज़ नहीं आने वाली। गोल गिव्स यू अ रोड मैप टू फॉलो। ठीक है, गोल जो है वो तुम्हारे को रोड मैप देता है, तुम अपनी लाइफ में जो वो फॉलो कर सको। ब्रेकिंग डाउन योर इंस्पिरेंट इनटू मैनेजेबल स्टेप। ठीक है, तुमको अपना इंस्पिरेशन जो है अपने हर स्टेप में ला के आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिस प्रोसेस इनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोवाइड मिलस्टोन टू सेलिब्रेट अलॉन्ग द वे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है तुमको अकाउंटेबिलिटी लाता है और प्रोवाइड करता है तुम अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर सको। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तुम इमोशनल इंटेलिजेंस जानते हो यानी तुम अपने इमोशन के साथ दूसरों के इमोशंस भी जो है वो ध्यान देते हो। तुम अपने कोई भी बात से दूसरों को हर्ट नहीं करते हो। राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात से दूसरों को हर्ट करते, तुम ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, तुम दूसरों का और अपना इमोशन इंटेलिजेंस जानते हो। ठीक है, पर्सनल लीडरशिप रिक्वायर अ हाई level of emotional intelligence which involve reorganize and managing your emotion and understanding the emotions of others। सी जो इन्वॉल्व करता है और समझता है खुद का इमोशंस के बारे में और दूसरों के इमोशंस के बारे में। दिस स्किल्स हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, अगर दूसरों के इमोशंस जान सकते हो तो तुम दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव सोशल सिचुएशन एफिशिएंटली। बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट एनेबल यू टू रिस्पॉन्ड थॉटफुली रेदर देन रिएक्ट इम्पल्सिवली। ठीक है, अगर तुम अपने इमोशंस की प्रॉब्लम के साथ दूसरों की इमोशंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो तो तुम एक इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाओगे। ठीक है, और तुम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके दूसरों के वो भी जान सकोगे। ठीक है, आज मैं थोड़ा गला बैठा इसलिए आवाज़ अगर आप लोग को नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट रिसाइलेंस
ठीक है। रिसाइलेंस यानी एकदम शांत इंसान। कभी तो तुम लोग ने अपने लाइफ में देखो होगे या तुम्हारे लाइफ में होगा कि वो रिसाइलेंस यानी कि इंसान होता है जो अपने ही आप में बात करता है, ठीक है। या तो फिर वो इंसान जो उसको ही जो इंसान पसंद है फिर वो उसी से ही बात कर, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी या दोस्त होगा, राइट। वो सिर्फ तुम्हारे से ही बात करता होगा, तुम्हारे दूसरे दोस्त से बात नहीं करता होगा, उसको पसंद नहीं होगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं रीसाइलेंस पर्सन। लाइफ इज़ फिल्ड विद ऑब्स्टल्स एंड सेटबैक। इधर बोल रहे हैं जो लाइफ है वो फुल प्रॉब्लम और उसके साथ डिपेंड। रीसाइलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्टी एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। रीसाइलेंस जो है वो कहता है एबिलिटी रखता है बाउंस बैक, ठीक है, और डिफ़िकल्टी के साथ लेके चलता है और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अ रीसाइलेंस पर्सन लर्न फ्रॉम फेलियर एंड यूज दोज लेसन टू ग्रो स्ट्रोंगर। रीसाइलेंस जो पर्सन होते हैं वो क्यों शान होते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं किधर, ठीक है। तो वो उसके वजह से साइलेंस होते, तो साइलेंस में ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने फेलियर्स को आगे बढ़ते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। दिस माइंडसेट इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग मोटिवेशन एंड फोकस ऑन योर गोल। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है तो मेंटेन रखता है तुम्हारा मोटिवेशन, तुम अपने खुद को और अब तुम अपने गोल्स को जो है वो फोकस कर सकते हो। इवन व्हेन द गोइंग गेट टफ, अगर तुम इस टाइम पे टफ पे क्यों नहीं जा रहे हो फिर भी। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी यानी तुम अपने डिसीजन के ऊपर ही चल रहे हो। जो पहले तुमने डिसीजन लिए थे वही डिसीजन के बेस हम अपने लाइफ को लेके, अपने विजन को लेके गोल में जा रहे हो। उस टाइम के बाद तुम अपने डिसीजंस बदल नहीं सकते, ठीक है। तो तुमने जो स्टार्टिंग में अपने डिसीजन रखे थे वही डिसीजन को लेके चल रहे हो, दैट इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजन is a key taking responsibility of your action and decision is a key aspect of personal leadership, ठीक है। तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और अपने एक्शंस को डिसीजन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज योर पर्सनल लीडरशिप, ठीक है। व्हेन यू होल्ड योर सेल्फ, ठीक है, तुम जब अपने आप को पकड़ते हो अकाउंटेबल यू नॉलेज योर रोल इन द आउटकम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तुम अपने आप को जो है नॉलेज और रोल को आउटकम कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। दिस एटीट्यूड इनकरेज यू टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड स्टेप फ्रॉम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये ऐसा अगर तुम एटीट्यूड रखोगे दूसरों के अपने लाइफ में तो तुम इससे जो है एटीट्यूड जो है मिस्टेक जो है अपने लाइफ में ला सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसान को तुमने देखे होगे कि अकड़ के बात करते हो हर बात पे, ठीक है। हर बात पे उनका अकड़ के बात करना, गालियाँ देना, बैड वर्ड बोलना, तो ये उनका जो लाइफ में जो विजन है वो अपने विजन से हट के दूसरे के विजन पे आके जो है वो वैसे करते हो। तो तुमको ऐसा नहीं, अपने विजन पे जो डिसीजन तुमको लिए हो वही डिसीजन पे तुमको रह के अपनी लाइफ जो है वो आगे आउटकम करती रहनी है। इट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट विद अदर एज ए सी यू टेक ओनरशिप ऑफ योर कमिटमेंट। अगर तुम अपने ही जो तुमने दूसरों को बोले हो और उसके वो तुम अपने बात पे आड़े हो दूसरों को बोल के, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने अपने 12 में दोस्त लोग के बोले होगे, राइट, कि हम लोग 13 में कॉलेज साथ में जाओगे, ठीक है। और तुम 13 में अपने दोस्त लोग के साथ ही कॉलेज जा रहे हो, तो ये जो है तुम अपना ट्रस्ट जो है दूसरों के साथ में बनाए रखे हो और ये तुम्हारा जो है वो कमिटमेंट रहता है हर बात के ऊपर। ऐसे कोई दोस्त मिल जाते, हमारे इसमें तो नहीं थे। 7th है कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। अब
पर्सनल लीडर इज कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तुमको हर एक लाइफ में एक लेसन, और जब अपनी लाइफ तुम ख़त्म कर रहे हो, अपनी लाइफ में न्यू कुछ स्टार्ट कर रहे हो, या अपने लाइफ में कुछ ख़त्म करके न्यू चीज़ स्टार्ट करो, तुमको वो एक लेसन होता है। पुरानी चीज़ के ऊपर जो तुमको एक लेसन मिला होगा, वो लेसन को लेके जो तुम अपने न्यू लाइफ में जा रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूस लर्निंग। तुम अपने हर एक लाइफ के ऊपर, बेस के ऊपर जो वो लर्न करते रहते हो। अ पर्सनल लीडर इज कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दिस मीन्स सीकिंग नॉलेज एंड स्किल दैट इंचेज योर लाइफ एंड लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है। ये जो बोलते हैं सीकिंग नॉलेज एंड स्किल्स दैट इंक्रीजिंग योर लाइफ एंड लीडरशिप एबिलिटी। अगर तुम नॉलेज और स्किल्स को लेके अगर सीख सका आगे आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे लाइफ में जो है वो लीडरशिप और एबिलिटी हो सकती है। वेदर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, सेल्फ स्टडी और एक्सपीरियंस। अगर तुम कुछ भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, या तो फिर कोई तुम काम कर रहे हो, या तो फिर तुम कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अ ग्रोथ माइंडसेट हेल्प यू अडप्ट टू चेंज एंड चैलेंज इन योर इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारा माइंडसेट बड़ा है, तुम अपने विजन्स को बड़े लेके चलते हो, तो तुम्हारे जो है हेल्प अडेप्ट और चैलेंजेस को चेंज करके तुम्हारा इन्वायरमेंट भी जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके लिए तुमको अपना विजन और गोल जो है वो एक ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी तुम अपने ऊपर जो है वो ऑनेस्ट हो, और तुम अपने आप से जो है वो सच्चे हो, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल रखते हो, मॉरल प्रिंसिपल अपने आप पे, ठीक है। इंटीग्रिटी इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। पर्सनल लीडर एक्ट कॉन्स्टेंटली with their values and belief which build trust and respect from other। तुम जो है अपने ऑनेस्ट रहते हो, दूसरों के बात को लेके जो चलते हो, और दूसरों के ट्रस्ट लेके चलते हो, तो तुम्हारे जो दूसरे जो है वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तुम दूसरों की वैल्यूज़ करते हो, ठीक है, अपने ट्रस्ट जो है दूसरों के ऊपर बनाए रखते हो और रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की। When you lead with integrity, you create a positive influence in your relationship and community। अगर तुम इंटीग्रिटी को लीड करते हो अपने ऊपर, तो जो तुम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हो अपने रिलेशनशिप यानी अपने GF की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉय वो रिलेशनशिप ने, अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप के साथ अगर तुम्हारा इंटीग्रिटी, अपने ट्रस्ट अगर बनाए रखे हो, ठीक है, तो वो एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ जो तुम्हारे फ्रेंड्स के ऊपर है, अगर तुम अपने फ्रेंड्स को बिलीव करते हो, तो एक जो रिलेशनशिप बनाए रखे हो तुमने अपने फ्रेंड्स को लेके, कम्युनिट हो अपने फ्रेंड्स को लेके। 9 पॉइंट है इन्फ्लुएंस। व्हेन पर्सनल लीडरशिप इज़ प्राइमरली अबाउट सेल्फ लीडरशिप, ठीक है, जब पर्सनल लीडरशिप जो है वो तुम्हारे सेल्फ लीडरशिप पे आती है, तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन्फ्लुइंग अदर पॉजिटिवली। तो ये इन्वॉल्व जो करता है दूसरों को भी जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सको। बाय एम्बोडिंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्सनल लीडर। अगर तुम वो हो, एम्बोडिंग कर रहे हो क्वालिटी ऑफ पर्सनल लीडर सच एज विजन, इंटीग्रिटी एंड रिसाइलेंस, you inspire those around you to also pursue their goal. Influence can come from action more than word. By living agitantly, you can motivate
अदर टू फॉलो योर एग्जाम्पल। अगर तुम अपने विजन्स को और इंटीग्रिटी और रीसाइलेंस को अगर लेके चलते हो तो तुम जो है दूसरों को, और तो जो तुम अपने गोल्स को जो लेके चलते हो तो तुम इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को अपने गोल्स को लेके। ठीक है, ऐसे तुम्हारे घर में भी होते होगे कि तुम्हारे घर में जो है तुम्हारे सफलता के ऊपर खुश नहीं होते होगे, तो तुम अगर ये सब चीज़ लेके चलते हो और दूसरों की इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली लेके चलते हो तो डैट इज़ नोन एज योर इन्फ्लुएंस। ठीक है, उसके बाद है माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुलनेस यानी तुम अपने माइंड को लेके नहीं चलते। Being present in the moment for allow you to make, ठीक है, being present in the moment allow you to make thoughtful decisions rather than recreating improvisation। ठीक है, अगर तुम प्रेजेंट में ही उसी मोमेंट में अलाउ करते अपने थाउटफुल डिसीजन लेना। ठीक है, माइंडफुल प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। ठीक है, अगर माइंडफुल जो है वो माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस करता है मेडिटेशन और रिफ्लेक्ट जर्नलिंग कैन हेल्प यू ग्रेन रियलिटी एंड फोकस। अगर तुम अपने माइंड को जो है वो क्लियर रखते हो एक ही बात के ऊपर तो तुम अपने फोकस के ऊपर जो है वो क्लियर हो, राइट। अगर तुम 1000 बार अपने माइंड को चेंज करते रहोगे, अपने गोल को चेंज करते रहोगे तो तुम्हारा फोकस जो है वो चेंज होगा, राइट। दिस मेंटेलिटी डिसिप्लिन इंक्रीज योर एबिलिटी टू लीड योर सेल्फ। अगर तुम एक ही बात पे अड़े हो तो तुम्हें जो मेंटली अपने ऊपर जो है वो ईजीली से लीड कर सकते हो एफिशिएंटली एंड रिस्पॉन्ड टू चैलेंज विद क्लेमनेस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, और तुम इसी तरह अगर तुम अपने बात के ऊपर क्लियर हो तो तुम अपने इस पे दूसरों के बात के ऊपर फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, दूसरे चैलेंजेस फ़ौरन कर सकते हो। ठीक है, और तुम अपने इस पे सब क्लियर रखते हो तो तुम अपनी लाइफ में जो है वो ईजीली से आगे जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप। अगर लेक्चर में कोई भी वर्ड नहीं समझ आया हो, कुछ भी नहीं समझ आया हो, डेफिनेशन नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।